मेरा जन्म इत्थे होया, मेरी कॉलेज की पढ़ाई इत्थे हुई। मैं जिन्नी बार भी सुनाम आना उन्नी बारी मेरिया पुरानिया यादां मेरे दिमाग च आ जांदियां ने। बहुत सारे मेरे क्लास फैलो या मेरे जूनीयर सीनियर मीडिया च भी ने, कुछ वकील बन गए, कुछ बिजनेस दे विच चले गए, कुछ नौकरियां करन लग गए। वो कहते हैं कि जिन्ने मर्जी उच्चे हो जाओ, जिन्ने मर्जी वड्डे बन जाओ, बंदे नूं जड़ां नहीं भुलनियां चाहिदियां। पुराने दोस्त, पुराना स्कूल, पुराने टीचर, उन्होंने कदे ना भुलो, क्योंकि जदों भी कदे कोई बूटा फल फुल जां छां देन लग जाता है तो सब तो वध खुशी उस बूटे नूं पहली बार धरती नाल जोड़न वाले माली नूं हुंदी है। सो ये माली ने अपने जिन्हां ने आपां नूं सिक्ख्या दित्ती, सो अज जाके इत्थे यादां पुरानियां जिहड़ियां ताज़ा हो गई। मैं जदों कलाकार के तौर पर विचरदा सी, पूरी दुनिया दे विच शो वगैरह करन जांदे सी, तो उहदे विच इंग्लैंड का दौरा भी हुंदा सी। इंग्लैंड दे विच लंडन च शो भी हुंदा सी। मेरे नाल दे कलाकार जदों कोई शो हैगा शनिवार नूं असीं पहुंच गए, बुधवार नूं 3-4 दिन वेले ने, तो नाल दे कलाकार अक्सर कहंदे सी, जिहड़े साडे शो कराउण वाले सी, उन्हां नूं कि जी फलाने रेस्टोरेंट ते लै जाओ, सानू फलाना पुल दिखा दो, सानू फलाना राणी दा महल दिखा दो। मैं उन्हां दे नाल जांदा नहीं हुंदा सी। मैनू कहंदे भी तैनू की प्रॉब्लम है? मैं कहा प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं देखने ये। कहंदे बहुत वधिया चीज़ है। मैं कहा एक बहुत वधिया चीज़ हैगी है, मैनू वो दिखा दो। कहंदे की? मैं कहा मैनू कैंगस्टन हॉल दिखा दो, जिथे साडे योधे ने 22.5 साल बाद जलियांवाले बाग का बदला लिया सी। सो कैंगस्टन हॉल देखण गया मैं, पौड़ियां ते मैं मत्था टेकिया। उन्हां पौड़ियां तो चढ़ के कहंदे अंदर गए सी शहीद उधम सिंह। बिल्कुल लंडन दे डाउनटाउन दे, लंडन दे विचाले आओ। आम तौर पर उत्थों लोग अपने अं लंघ जाते हैं, उन्होंने पता नहीं हैगा कि इस जगह की की अहमियत है। सो उन्होंने मिट्टी की सौं खाधी। जलियांवाला बाग दे विच जदों जनरल डायर ने अन्नेवाह गोलियां चला के खून दियां नदियां बहा दियां कि मैं बदला लऊंगा। 1919 ते 1940 लगभग 22 साल बदले की अग बुझण नहीं दिती शेर ने। अपने भी आप समाज च विचरदे हां, किसे आपस च सके भाई लड़ पैंदे है, पंचायत फैसला करांदी है अड अड हो जाओ भाई, घर दे विचाले कंध कढ़ ली जाती है। उस दिन तत्ते घौ च मिस्त्रियां नूं कहंदे ने 2 रदे होर ला दे, दिखने नहीं चाहिए आपस च असीं।
बड़ी अग हुंदी है उस वेले लड़न दी अपने भाई नाल। वक्त पैंदा इंग्लिश की कहावत है टाइम इज ए बेस्ट हीलर। साल सवा क साल बाद ना वो कंध चों दो इट्टां कढ़ लेंदे है भी चल दाल की कौली इधर उधर फड़ाउणी हुंदी है, थोड़ा जिहा गुस्सा ठंडा हो जाता है। 1.5 साल बाद 1.5 ते 2 साल के विच दी एवरेज मैं कढ़ी हुई है भी विचाले वो कंध ढा के विचाले एक गेट जा रख लेंदे ने जवाकां दे आउण जाण नूं ते आपस च आउण जाण नूं। मेरा मतलब कि 2 साल चो अग ठंडी हो जाती है जिहड़ी उस दिन पंचायत के कोले जिथे मरण मराउण ते आए हुंदे है। पर तुसीं ये देखो सोचो कि शहीद ऊधम सिंह ने 22 साल अग बुझण नहीं दिती। बहुत मौके मिले उन्होंने मारन दे, कहता नहीं ऐ नहीं मारना, सामने होऊ काम यह जे होऊगा। जिवें कोरियोग्राफी दे विच बच्चे दिखा रहे सी और भज्जिया भी नहीं, खड़ गया उत्थे ही, आ चक्को पिस्तौल मेरा काम हो गया, लै जाओ जिथे लेके जाना है। सो ये किते दुनिया च मिसालां नहीं मिलदियां जी कि 22 साल बाद अपने देश के लोगों के खून का बदला लेना। पर दुख उदों हुंदा है जदों साडे अपने आजादी मानण वाले संविधान की सौं चक के पदवियां लैण वाले शहीदां दी शहादत ते सवाल उठाउंदे ने। बाई साल जलियांवाले बाग दा बदला लैण लई अग बाली रखी, ते इत्थे जलियांवाले बाग दे हत्या कांड तो बाद जनरल डायर नूं सरोपे देते, फिर शहीद ऊधम सिंह जी की आत्मा तड़फदी नहीं होगी कि मैं 22 साल क्यों गाले फिर अपनी जिंदगी दे। जे आजाद देश दे विच ये कहा जाऊगा कि जनरल डायर नूं सरोपा देना बहुत ठीक सी, इहदा मतलब जलियांवाले बाग दा हत्याकांड जिहड़ा सी, गोलीकांड जिहड़ा सी, वो सही ठहराता सरोपे दे के। वो गल्लां करते हैं यार। शहीद भगत सिंह के नां ते कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। शहीद भगत सिंह नूं किसे तो कोई रुतबा पदवी लैण की लोड़ नहीं, कल्ला शहीद भगत सिंह कह दो खून उबलण लग जाता है। कुछ पढ़िया नहीं करया नहीं उन्हां बारे बोलण लग जाते हैं। जिस दिन असैंबली च बंब सुट्टना सी, वो बंब जिहड़ा है मारन वाला नहीं सी, आवाज करने वाला सी। गोरी हुकूमत दे बोली हुकूमत दे कन्न खोलण लई जिस दिन प्लैनिंग बनी कि बंब सुट्टना है, उहदे विच शहीद भगत सिंह दा नाम नहीं सीगा जी, बुकटेश्वर दत्त दा सी, होर साथियों दा सी। चंद्रशेखर आजाद जी पार्टी के प्रधान सी नौजवान सभा दे। शहीद आजम भगत सिंह ने जो लिस्ट देखी कि मेरा नाम नहीं हैगा, उन्हें सब तो थले अपना नाम आप ही पा लिया। तो जो लिस्ट गई चंद्रशेखर आजाद जी को, तो उन्होंने गुस्सा किया कि भगत सिंह आ की किया तू, तेनू पता है कि इन्ना जिन्ने भी बंब सुट्टन जाणगे उन्होंने गिरफ्तारियां देनियां ने, तो तू भी गिरफ्तार हो जाएगा फिर जे तू अपना नाम पा लिया। तो तेरे ते 302 का मुकदमा चलता लाहौर च, तेनों उत्थे ले जाके फांसी दे देणगे।
पार्टी नूं तेरी लोड़ है। तो शहीद आजम भगत सिंह ने कहा ठीक है पंडित जी, सही कह रहे हो, सानू फड़नगे, सानू लाहौर लै जाणगे, मुकदमा चलूगा, फांसी दे देणगे। पर सर देखो तो सही, इन्हां 10 दे विचों अंग्रेजी बोलने वाला कल्ला मैं हाँ। असी की करांगे, कोई वकील नहीं करते, असी अपना मुकदमा आप लड़ांगे। असी कोर्ट दे विच, कचहरी दे विच प्रैस बुलाया करांगे। असी सारियां गल्लां, पार्टी का सारा आइडियोलॉजी, पार्टी की सारा रोड मैप, पार्टी की सारी जिहड़ी विचारधारा है वह कोर्ट के थ्रू प्रैस दे विच छपावांगे। इहदे नाल अपनी विचारधारा उपर आऊगी जी। पार्टी नूं इस वक्त लोड़ है कि आपां उहदा प्रचार करिए। फिर की होगा जे फांसी दे देणगे। इहनूं कहंदे आ जी लीडर, इहनूं कहंदे आ लीडर जिहने फांसी वाली लिस्ट च नाम पाया अपना। ते अज वो कहंदे जी वो तो पता नहीं की करदा सी, वो तो ऐं करदा सी, वो करदा सी। राजगुरु पूने तो सी, हिंदी बोलते सी राजगुरु जी। भगत सिंह होरी तो लिखते रहंदे सी बहुत कुछ, एडिटोरियल भी लिखते सी, शेर भी लिखते सी वतन परस्ती दे। राजगुरु कुछ लिखता नहीं सी। राजगुरु नूं मजाक करते सी, क्योंकि 19-20 साल के मुंडे सी, आपस च मजाक करते सी कि राजगुरु तू कदे कुछ लिख नहीं सकता। राजगुरु कहता नहीं यार मैं कदे कुछ लिखूंगा। कहते तू नहीं लिख सकता। कहता नहीं यार मैं कदे कुछ लिखूंगा, उन्होंने भी कदे कोई स्टेज ते सुनाऊगा यार जो देश आजाद हो गया। वो हसदे कहते चलो कोई नहीं देखांगे। करते कराउंदे फांसी सजा होगी। फिर कहते राजगुरु हुण किवें करना है, कदों लिखेगा? कहते लिखूंगा। लंबा चलिया केस, पुछ लिया करन महीने के बाद राजगुरु कुछ लिखिया? कहता ना जी हजे ही लिखिया। तू नहीं लिख सकता, ये तेरे वास का काम नहीं। फांसी वाला दिन आ गया जी। तड़के तड़के फांसी दी जाती है 4 बजे, 4:30 बजे। जगाउण वास्ते आ गया जेल का जिहड़ा सपो सी पुलिस कि उठो जी फांसी है। 3:30 बजे सवेरे जगा ले। वो कहते राजगुरु लिखा कुछ? कहना लिखूंगा। कहना कदों लिखेंगे? अद्धा घंटा रह गया। उन्हें उन्होंने क्या, उस सिपाही नूं, उस सिपाही इंडियन सी, है गोरी पुलिस का सी। कहना यार एक कोला लिया दे, क्योंकि फांसी वाले को सब कुछ खो लेंदे है जी, कि कोई आपदे आप नूं किते किसी गल्लों हार्म ना कर लैन, कोई झरीट ना मार लैन, कोई ऐदां दा। वो चलो थोड़ा जा वतन परस्त सीगा सिपाही, उन्होंने कहा चलो जांदी वार दी मंगी है ना। उन्हें कोला लियाता। कोला लियाता केंद्री जेल लाहौर दी बैरक दे विच कोले नाल 2 लाइनां लिखियां जी राजगुरु ने। 2 लाइनां सिर्फ हिंदी च। आ जेड़े सवाल उठाउंदे ने ना उन्हां दियां शहीदियां ते कृपा करके वो आ पढ़ लैन। की लिखा सी राजगुरु ने? हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। इन्ना लिखा, अद्धे घंटे बाद फांसी हो गई ना। अद्धे घंटे बाद फांसी हो गई। वो भी जिउ सकते सी जी चुप रह के, चलो आपां की लेना है। पर उन्होंने लेना सी, उन्होंने मुल्क लेना सी। 23 साल की उम्र च अज मुंडे अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, तो 23 साल की उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजों तो मुल्क मंगते सी, साडा मुल्क दिओ सानू, जाओ तुसीं इत्थों। ते तुसीं उन्हां दे सवाल उठाओगे? भगत सिंह कहंदे कहाउंदे घर का मुंडा सी जी, कोई आम घरां तो नहीं सी। वो बड़े वधिया गुजारे चल जाते। शहीद करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जिन्हां दी फोटो रखते सी अपनी जेब च, जिन्हां ने लिखा सी सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जिन्हां ने लिखा सी भगत सिंह जेब दे विच फोटो दे थल्ले ये लिखा हुआ शेर रखते सी, शहीद
करतार सिंह सराभा जी 350 एकड़ के मालक सीगे लुधियाने दियां जड़ां च। सराभा पिंड है, 350 एकड़। और ये गल मैं क्लीयर कर देना चाहना, मीडिया बैठा है, वो किसी पंचायत की दबी हुई नहीं सी। वो जद्दी सी। हो पायलट का कोर्स करन गए सी कैलीफोर्निया, पायलट का उस जमाने च। फिर उत्थे गदरी बाबे नाल मेल होया, फांसियां ते चढ़ गए। इत्थे पहाड़ां च जमीनां लई फिरदे ने, अपने आप नूं कहाउंदे असीं पता नहीं इनकलाबी हाँ। असीं दुख हुंदा इस गल दा। उन्हां दे बनाए हुए संविधान की सौं खाने हो ते उन्हां नूं निंदे हो। कल्ला एक शहीद होया, अपने पिंड दे आले दुआले पिंडां देख लैने। शेरों का मुंडा कारगिल च शहीद होया, साडे पिंड दे 2 मुंडे शहीद, जग्गा ते हाकम, चाचे ताए दे मुंडे, वो भी भारतीय फौज च शहीद होए ने। चीमा भी शहीदां ही धरती है। जेड़े मर्जी पिंड चल जाओ जी, बख्शी वाले तो गुलाब कौर जी, जेड़े मर्जी पिंड चल जाओ, तुहानूं शहीदां दे नाम मिल जाणगे, गेट लगे मिल जाणगे, बुत लगे मिल जाणगे। ते सानूं ये सिखाउंदे आ कि वतन परस्तियां की हुंदियां ने। सो वीरो, उदों दुख हुंदा जदों शहीदां नूं कोई बंदा उठ के एवें ही सवाल करन लग जांदा है। देखो अपने शरीर दे विच 70% पानी है, पर जे इत्थे सट वजे निकलूगा की? खून। 70% पानी है, इत्थे शरीर ते सट वजे तो खून निकलूगा। अपने दिल च 100% खून है, पर जदों वो ते सट वजे तो अखां चों पानी निकलूगा। सो इस करके शहीदां नूं जे कोई इस तरह की गल करूगा तो साडे दिल ते सट वजदी है। सो कृपा करके यह जे बंदियां ते यकीन ना करियो, जिहड़े अपने पुरखियां नूं ठहराउंदे ने सही। कैप्टन साहब मुगलों वेले भी राज उन्हां नाल सी, उदों अंग्रेज़ां वेले भी राज उन्हां नाल सी, अज भी उन्हां नाल ने। शीश महल जाके देखियो, भगत सिंह की फोटो लगी है जो सेवा सिंह ठीकरी वाले भी लगे हुए हैं बुत उत्थे शीश महल च। एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, किंग फलाना उन्होंने दी लाई बैठे ने। कैप्टन अमरिंदर दे पुरखियां दे साइन ने शहीद सेवा सिंह ठीकरी वाला दी फांसी देण दे हुक्मां ते उन्हां दी जेल च फांसी दी गई है। 18-19 जनवरी नूं ठीकरी वाले फिरदे हुंदे ने, उन्होंने भी शहीद कही जाते हैं, जिहड़े आप ही हत्थी ऑर्डर दिते ने। जिस वेले इनकलाब जिंदाबाद का नारा ला रहे सी ना भगत सिंह होरी, उस वेले अंग्रेज़ां ने पूछा की है, तो कैप्टन के बड़े वडेरिਆਂ ने कहा कुछ भड़के हुए नौजवान ने जी, एवं कमले जे हैगे ने, ये कोई इनकलाब नहीं हुंदा। तो उन्होंने तो उम्मीद कर लोगे तुसीं पंजाब वास्ते कुछ कर देणगे। वो ये तो आपां नूं ही करना पऊगा। ये अपने वाली वैरायटी ठीक है, देसी। घट्टो घट्ट कोई घपला तो नहीं किया प्यो दादे ने, घट्टो घट्ट किसी गलों काने तो नहीं हैगे। ते हुण मैं रोज़ फाइलां कढ़दा, इत्थों इधर नूं लै गए जी पैसा, पैसा इधर नूं लिजा के फिर इधर नूं लै गए, इधर नूं लै गए, पर हजे किते वो फाइल नहीं आई भी नाल लै गए। वो इत्थे रहूगा। मैं तुहानूं कहा सी आ स्कीमां देवांगे, गारंटियां भी दित्तियां, गारंटियां तो बिना भी जमीनां छडाउण दी गारंटी तो नहीं दित्ती सी। 9053 एकड़ छड़ा चुके हुण तक। 9053 एकड़, कोई फॉरेस्ट दी है, कोई ओहदी है। MLA दी पेंशन कट्टण दी गारंटी तो नहीं दित्ती सी।
सब तो पहला वही काम किया, एक MLA एक पेंशन लैनी है, लो, नहीं सत श्री अकाल। बहुत सेवा होगी, तुसी बहुत सेवा कर ली, थोड़ी सेवा तो दुखी हाँ सी बस। 1 जुलाई तो बिजली 300 यूनिट 1 महीने का, 600 यूनिट 2 महीनों का फ्री आऊगी जी। किलोवाट का कोई चक्कर नहीं, ये आम घर भी आउणगे, जनरल घर भी आउणगे, SC BC BPL सारे आउणगे। 600 यूनिट तो थले रहना चाहिए बस। मैं बिजली बोर्ड नूं पुछया कि मैनूं दसो पहला बिल जिहड़ा है वो किन्ने घरां नूं किन्ना आऊगा। मैनूं अज दसदियां खुशी हो रही है, 1 जुलाई नूं बिजली फ्री की है। 2 महीनों का साइकिल है बिल का, 31 अगस्त तक 2 महीने हो जाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते थोनों बिजली के बिल आउणगे, कल्ले बिल आउणगे, बाकी होर कुछ नहीं होगा। उत्ते लिखा होया 51 लाख घरां नूं 0 बिल आऊगा जी। चौहत्तर लाख घरां चों 51 लाख घर 0 बिजली का बिल। ये मैं उही नहीं कहता हवा च। सितंबर के पहले महीने फड़ लियो मैनू भी तू तो कह के आया सी उत्थे। और मेरे तो वैसे भी हजे तक जुगनू वाले चली जाते हैं, मेरा तो रिकॉर्ड ही रह जाता है। सो मैं तो कुछ ऐसा कह भी नहीं सकता कि मैं बाद च मुकरा ना, मैं कहंदे ही ओह हाँ जो मैं कर सकदा। सच बोलने का एको ही फायदा है, उन्होंने एक बारी बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा, जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे बस। और सर्दियों दे विच नवंबर ते दिसंबर वो महीने जिहड़े ने जदों उन्हां दा बिल आऊगा, क्योंकि सर्दियों च बिजली का बिल घट जाता है, रजाई वो लैनी हुंदी है उत्ते, उदों होर कुछ नहीं चलता। नवंबर दिसंबर का जिहड़ा बिल है, नवां साल 2023 थानू एक ऐसी बधाई लेके आऊगा तुसीं सोचा नहीं होना। हो नवें साल के पहले हफ्ते जिहड़ा बिजली का बिल आऊगा 74 लाख घरां चों 68 लाख घरां नूं 0 बिल आऊगा जी। इंडिया दे विच देश दे विच पहली बार होऊगा कि 90% तो उपर घरां नूं बिजली का बिल आऊगा। नाले 1 रुपया भी कर्जा नहीं चढ़न देंदे, 1 रुपया भी कर्जा नहीं चढ़न देंदे। मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है मैं। कर पैसों का पैसे किते घटे नहीं होंगे जी, नीयत साफ चाहिए है। पैसे तो शिवालक दी पहाड़ियां जिन्ने मर्जी कड्ढी चलो, उत्थे खजाना पट लिया अपने, हुण उत्थे खड्डा लग गया अपना, हुण बस कराह वाला ट्रैक्टर चलू, जिन्ने मर्जी भर लिया करो, उत्थों उत्थे पिया सारा कुछ। सो वीरो शहीदां दी धरती है, उन्होंने ये सोचा सी, उन्होंने ये नहीं सोचा सी कि जे असीं शहीद हो जाएंगे साडे बुत लग्या करनगे, साडे मेले लग्या करनगे। इस काम वास्ते शहीद नहीं होए सी। उन्होंने ये सोचा सी जदों आज़ाद हो गए साडे देश के लोग आप फैसला करा करनगे, आपदा आप वोट पाया करनगे, आप आपदे फैसले चुनणगे, आप लोग आपदे लीडर चुनणगे। आह सुपने सी उन्हां दे। सो इन्हां नूं साकार करना है, आपां ने साकार करना है इनू। मैनू अमन जी ने जो मंगां रखियां मैं उही कहूँगा जो मैं कर सकदा, और जिहड़ियां कवांगे वो होणगियां। ITI सुनाम दे विच मैं अज नींह पत्थर रख के आया। 1 करोड़ 66 लाख का स्टेडियम है, जिहदे विच 200 गज का ट्रैक है, हाकी का ग्राउंड है, तो होर खेडां दा जिहड़ा वो प्रबंध हैगा। उत्थे चीमे वाले बैठे ने, इन्हां कोले सब तहसील नहीं हैगी, इत्थे जगह हैगी एक। इन्हां ने की कीता सीगा इदों पहलां वाले ने, वो किहड़ा देख के करदे सी जी, वो तो उही अच्छा जी चलो साइन कर। एड्डी दूर बस स्टैंड बनाता चीमिया का,
ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ, ਨਾ ਚੀਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਕਿਉਂ ਨਿਰਭੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜਾਓ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਤਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰ ਕੇ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਡਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਖੜਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਝਾੜੋ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਊ, ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਝਾੜੋਂ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਤੌਜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ 5 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ, 10 ਕਰੋ 5 ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਘਟਾ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 292 ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 292, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਉਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਆਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਈਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਧਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ? 50 ਦੀ ਧਾਰ ਮਿਲ ਗਈ। 50 ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਤਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। 100 ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਧਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 100 ਰੁਪਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ? ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
सो इस करके मैं थोड़ा एक रुपया उवें जिवें बचाऊँगा, जिवें मेरा है वो, तो उन्होंने बचा के मैं थोड़े ते लाऊँगा। कदे 75 मुहल्ला क्लीनिक बन के तैयार हो जाएंगे 15 अगस्त को। 75 MBBS डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, स्वीपर कम पीएन, ਉਹਦੀ रख रखाव वास्ते सब कुछ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ 90% बंदे ਉੱਥੋਂ ही दवाई लैके घरें चले जाएंगे, इधर उधर ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। टैसट होणगे खून के 100 किस्म के, खून ले लैणगे ਤੁਹਾਡਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ भेजणगे, अगले दिन ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ रिपोर्ट आऊगी, नाले ਤੁਹਾਡੇ फोन ते आ जाऊगी, नाले डॉक्टर कोले आ जाऊगी कि भाई आह दवाई शुरू करनी पऊगी, तेरे खून 'ਚ है। जे कोई बद इलाज है जिहड़ा उत्थे है नहीं, फिर वो कह सकते हैं भी संगरूर चला जा, उत्थे भाई तैनूं आ लिख के दे देने पर्ची, 1 रुपया भी तुहाडा किसी दवाई ते या टैसट ते लगूगा नहीं। लौंगोवाल विखे नवे स्टेडियम की उसारी करनी है, बहुत जरूरी है। स्टेडियम तो असीं वैसे बड़े पिंडां 'च सारियां 'च ही बनाउणे ने, ते क्योंकि यूथ नूं स्पोर्ट्स वल लाउणा है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे ने, ते असीं दोबारे खो खो, दोबारा कबड्डी, नैशनल स्टाइल स्कूलों की कबड्डी, स्कूलों दी खेडां, DP ते PT मास्टर भी भर्ती करांगे। मैं उन्होंने बेनती करदा, जिथे भी हैगे ने वो अक्सर जिहड़े ने वो धरने देन लग जाते हैं, टैंकी ते चढ़ जाते हैं। हक है उन्हों का धरना देना, पर उन्हों का कसूर नहीं हैगा। असल च सियाणे कहंदे आ, दुध दा फुकिया लस्सी नूं भी फूका मारदा है। उन्होंने आए हैं किते पहलां वालियां सरकारां वांगू भगवंत मान की सरकार किते भुल ना जाए साडियां मंगां। मेरियां ਉਂਗਲਾਂ ते पईयां ने, PT DP मास्टर असीं रखने ने, स्कूलों के विच खेडां दुबारे शुरू कर देनियां, जिमनास्टिक, खो खो, दौड़ां, हर एक चीज़ शुरू करांगे। मैं खुद चीमा स्कूल मैं पढ़दा सीगा, तां अपना जिहड़ा उपर स्कूल है हस्पताल दे पर गाहां जिहड़ा जखेपड़ वाली रोड ते, ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਖੜਦੀਆਂ ਮੋੜ ਜੇ ਤੇ उत्थे भी जगह हैगी है मंडी दी नाल लगमी, क्योंकि बस स्टैंड ते मार्केट दोने इकट्ठियां चाहिए ने। गुजारा एक दूजे तो हुंदा उन्हां दा सारियां दा। असीं नहीं चाहुंदे किसी दुकानदार दी कोई रेहड़ी जिहड़ी है ओनू परां करा के बस स्टैंड बना दईए जां किसी दी दुकान ढा दईए ना। असीं बस स्टैंड बनावांगे ते ओनू कहांगे भाई अपनी दुकान चला, ठीक है ना, आपदा गुजारा करो। असीं क्यों किसी दा कोई मतलब घर तोड़ीए जां कोई दुकान जां कोई ओहदी जिहड़ी रेहड़ी है ਉਹਨੂੰ कोई नुकसान पहुँचाइए। तो ये वास्ते 2 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ की कीमत है। तो थोड़े जोड़ा सीवरेज का काम है, हालांकि महकमा अमन को ही है, मंग मैथों रखी है। महकमा लाणेदार तो मंगना होंदा कहंदे। सो महकमा इन्हों को ही है, प्रोजैक्ट बना के दे दिओ। मैनूं लगदा 5.5 करोड़ का 5.25 करोड़ का यह प्रोजैक्ट है। तो ये सीवरेज वाला जिहड़ा हरेक शहर च ही है वैसे तो, पर आपां शुरुआत अज शहीद उधम सिंह जी के बरसी ते आपां सुनाम तो शुरू कर लांगे कि आने वाले दिनों के 5 तरीक नूं मैं धूरी आउणा है। उस दिन काफ़ी प्रोग्राम ने धूरी दे। उहदे च एक मस्तूआणा साहब विखे संत बाबा संत अतर सिंह जी कॉलेज ऑफ मैडिकल साइंसिस 25 एकड़ सानू अंगीठा साहब ट्रस्ट ने दी है। उस दिन वह मैडिकल कॉलेज का आपां नींह पत्थर रख देना है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 MBBS ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 95% ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਗੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ 4-5 ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ, ਤੇ 2 ਹੀ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਥਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।